कौन से शिवाजी महाराज पता है तुझे? इंटरव्यू क्या दे रहा है उसे? तू बता, तुझे पता है? ये भीम सैनिक बाबा साहब की जयंती बना रहे हो ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? इस देश का संविधान लिखा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग भी लिखने आता है क्या तुझे? एक जय भीम कहने की औकात नहीं है तुम्हारी। महाराज का काम और बाबा साहेब के विचारों का प्रसार करने के लिए तुम्हारे जैसे नालायक भक्तों की जरूरत है। सुन रहा हूँ तो ज्यादा बोलने का नहीं। हाथ नीचे रख, नहीं तो सबके सामने कान के नीचे बजाऊंगी। तो शुरुआत तो मैं हीरो से कर लूं क्योंकि डायरेक्टर थोड़ा पीछे रहते हैं क्योंकि हीरो पे बात करेंगे फिर आपके पास भी आएंगे। और हम दोनों को लगता था बेस चाहिए, तो हम दोनों बस बेस में बात कर रहे हैं, बेस में यार ये तब आएगा, ये एक्सेंट आएगा। हीरो एकदम उड़ता हुआ आएगा और पैर हिलाएगा तो तूफान आने लगेगा। एक सेंसिटिव मसला था उसका। वो बाबा साहब की अगर जयंती सेलिब्रेट करता है, उसे खुद बाबा साहब के बारे में कितना पता है? वो जो पंडाल लगा रहा है, वो जो बांध रहा है, नाच रहा है, उसे कितना पता है? जिंदगी में कुछ बदलाव आया क्या? हीरो बन गए ना। जिंदगी में बदलाव, आपके यहाँ ओबीसी लीड है, ओबीसी लीडर है, लीड रोल निभा रहा है। और बात तो ये नहीं है कि जो बाबा साहब के समाज से है वही बहुत समझदार आदमी, ऐसा नहीं है। बात तो ये है कि जो उन्हें पढ़ेगा वो समझदार हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि पहले ये कर लीजिए फिर फिल्में आएंगी, लेकिन हम फिल्मों में देख रहे हैं कि बाप का बेटा दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वो नेपोटिज्म। आपके परिवार से भी कोई फिल्मों में था? नहीं। क्योंकि विलेन आपने बहुत शांत छवि वाला चुना। राक्षस की एक डेफिनेशन है, उसका हुलिया, उसका कलर, और देवताओं की एक डेफिनेशन है। उनकी जान जाते जाते बची थी, कुछ हादसा हो गया था सेट पे, तो वो इस तरीके से ऊपर गया वो, मतलब इनका चलने का स्पीड ऐसा था, मतलब अगर वो टकरा जाते तो शायद। मेरे दर्शकों को कहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हीरो वाले स्टाइल में बोलो ना। हाँ, हीरो वाले स्टाइल में बोलिए, मराठी में भी बोलिए। अम्बेडकर वादियों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई त्योहार होता है तो वो हमारे महापुरुषों और महामहिलाओं की जयंती होती है। जयंती एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम अपने सारे दुख तकलीफ भूल कर अपने महापुरुषों और महामहिलाओं को याद करते हुए जश्न मनाते हैं। लेकिन जयंती के नाम पर बहुत सारा दिखावा भी होता है और कई बार कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको रोका जाना चाहिए। तो क्या अम्बेडकर वादियों के लिए सिर्फ जयंती मनाना ही काम बचा है या फिर हमारी जो जिम्मेदारी है वो जयंती मनाने से भी आगे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए एक फिल्म बनी है जयंती। और वो जयंती फिल्म मराठी में रिलीज होने के बाद धमाकेदार सुपरहिट मूवी साबित हुई और जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में अब एक के बाद वो धराशायी होती जा रही हैं, उनकी भद पिट रही है, उसमें हमारी जो अम्बेडकरवादी फिल्में हैं वो नए नए इतिहास रच रही हैं, रिकॉर्ड बना रही हैं। जयंती ने जैसे मराठी में सुपरहिट अपने आप को साबित किया, वैसे ही वो हिंदी में भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। और जयंती फिल्म के ऊपर बात करने के लिए, इसकी कहानी पर, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट विषय पर और कुछ जो जानकारी है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं शैलेश नरवड़े भाई से, जो कि जयंती के डायरेक्टर हैं। जय भीम शैलेश भाई। और दूसरा जय भीम हमारे ऋतुराज वानखेड़े, जो हीरो हैं लीड रोल में, जिन्होंने जयंती में काम किया है और बहुत शानदार काम किया है। तो शुरुआत तो मैं हीरो से कर लूं क्योंकि डायरेक्टर थोड़ा पीछे रहते हैं क्योंकि हीरो पे बात करेंगे फिर आपके पास भी आएंगे। तो सबसे पहले बधाई आपकी फिल्म के लिए। फिल्म बहुत अच्छी रही, काफ़ी लोगों को पसंद आई है और हिंदी में भी मैंने एक रिव्यू किया तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है फिल्म को कामयाब होते देख के? अच्छा ही लगेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस फिल्म के बारे में कोई निगेटिव कह ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो कंटेंट है वो लोगों को देखना है। मैं नहीं मानता हूँ कि बस मास एंड वो जैसी फिल्में होती है वैसे ही देखते हैं लोग, मुझे नहीं लगता वो चीज़।
जो लोगों को देखना है अगर वो उन्हें मिला तो ज़रूर लोग देखते हैं, और अगर लोग देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। एक हीरो को तो उसकी फिल्म बिल्कुल अच्छी लगेगी, तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन शैलेश भाई, बड़ा टेक्निकल से एक सवाल है कि ये फिल्म की कहानी जो है जयंती, ये एक ऐसा विषय है जो बहुत सेंसिटिव उस तरीके से नहीं है कि एकदम आप ऑडियंस बुला लेंगे, हीरो एकदम उड़ता हुआ आएगा और पैर हिलाएगा तो तूफान आने लगेगा। एक सेंसिटिव मसला था। इस कहानी को सेलेक्ट करते हुए, इस पर फिल्म बना के, उस पर सोचा कि आपको फिल्म बनाए, ऑडियंस आएगी कि नहीं आएगी, कुछ लग रहा था दिमाग में कि बहुत सेंसिटिव मसला है, बनाऊं कि ना बनाऊं? लग रहा था। मेरे पास और 7-8 कहानियाँ तैयार थी, और जब मैंने सोचा कि अब फिल्म का काम शुरू किया जाए, तो मैं सोचा कि उनमें से कौन सी फिल्म पहले की जाए। तो ये फिल्म तब तैयार नहीं थी मेरे पास, लेकिन ये 2015 की बात है। 2016 अब 14 अप्रैल